तस्वीरों के माध्यम से देखें, चंपाई सोरेन है, वो चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंच की ओर बढ़ते हुए, उनके साथ ही श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मंच की तरफ बढ़ते हुए, उनके साथ दीपक बिरुआ भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। कालीचरण मुंडा भी सांसद है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का भी नाम इस मंच पे था, देखिए जो दीपक बिरुआ है हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंच पर जो चंपाई सोरेन जिनका इंतजार जनता कर रही थी, लोग कर रहे थे, जो सरायकेला के लोगों को सौगात देके वो मंच पर आ चुके हैं और अब कार्यक्रम की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत होगी। इसी का एक बार स्वागत है, मेरे साथ बोलेंगे जोहार, इधर के लोग नहीं जोहार। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री। बिल्कुल राहुल, और अगर बात की जाए कि सीएम चंपाई सोरेन के अलावा इस कार्यक्रम में और कौन कौन से खास चेहरे देखने को मिल सकते हैं और वो कौन सी खास परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज सीएम चंपाई सोरेन वहां की जनता को दे सकते हैं? देखिए तस्वीरें हैं सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को, उन्होंने पौधा देकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का स्वागत किया। उन्हें हम कर रहे हैं इस मंच पर, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ नगर आयुक्त श्री आलोक कुमार सर से, माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुआ सर का आदर वर्धन यहाँ पर करे। ये नन्हा पौधा प्रदान कर, सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण के साथ हम स्वागत और निवेदन करती हूँ उप विकास आयुक्त, हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आयुक्त कोल्हान प्रमंडल का। यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहती हूँ रजत कुमार रजत सर से, परीक्षमान आईएएस, स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं आयुक्त महोदय आपके लिए है। यहाँ पर एक बार सभी अतिथिगणों के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस मंच पर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए चले विकास की रोशनी की ओर, आइए चले हमारी सरकार के साथ नए कदमों की ओर, आइए चले अज्ञान से ज्ञान की ओर, आइए चले प्रकाश की ओर, और इस प्रकाश के लिए साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। निवेदन माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से, माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुआ सर से, निवेदन आयुक्त महोदय से, निवेदन उपायुक्त महोदय से इस दीप प्रज्वलन में आप सबकी सहभागिता हेतु। ये संकल्पों का दिया है, ये विकास का दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का दिया है, ये हमारी सरकार के प्रयासों का दिया है जो कभी मध्यम नहीं होगा। इसकी रोशनी से हर घर आंगन चमकेगा, रोशनी आएगी। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन अतिथि गणों के द्वारा कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं, फिर हम चलें साथ साथ चलने के आह्वान के साथ अतिथि गणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री द्वय झारखंड सरकार को और दृढ़ता प्रदान करते हुए हर कदम पर हमारा और आपका साथ, हमारी सरकार निरंतर आपके उत्थान के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। साथियों, नेक इरादा निभा रहे वादा। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और विकासवादी प्रयासों झारखंड को देखा है। हमने विकास के नए आयामों के गढ़ते झारखंड को देखा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जिले
में कई विकास योजनाओं का, कई कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, और इसके साथ ही परिसंपत्ति वितरण के इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार। और आपकी ऐसी जोहार के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं आयुक्त महोदय से कि आप आए और स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश करें हेतु। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के मतकमबेड़ा ग्राम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शहीद ग्राम योजना एवं अन्य विभागों की विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा परिसंपत्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं मंच पर आसीन लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सह उद्योग विकास झारखंड श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सह परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बरुआ जी, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां एवं गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में आसपास से के गांवों से आए हुए भाइयों बहनों, मीडिया बंधुओं, जिला एवं पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड की शहीद ग्राम योजना के अंतर्गत आज मतकमबेड़ा ग्राम के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही भवन निर्माण, पथ प्रमंडल, आदित्यपुर नगर निगम, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमंडल आदि विभागों के अंतर्गत लगभग 71 करोड़ रुपये के प्राकृतिक राशि के अधीन 22 योजनाओं का उद्घाटन एवं लगभग 235 करोड़ रुपये के प्राकृतिक राशि की 160 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। आज आयोजित हो रही परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन, JSLPS, कौशल विकास, कल्याण आदि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन कुल 32,177 लाभुकों को कुल 54 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण सत्र में कौशल विकास विभाग, समाज कल्याण एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री एवं गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से हम जिले के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार की लोक कल्याणकारी एवं विकासमुखी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की दिशा में अपना सर्वोच्च समर्पित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर होंगे और माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। जोहार, जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आयुक्त कोल्हान प्रमंडल श्री हरिप्रसाद केसी सर। साथियों, यकीनन हमारी सरकार आम लोगों की लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसकी हर योजना का लक्ष्य है राज्य के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां और विकास की किरणें पहुंचाना। और इन्हीं योजनाओं से आपको जोड़ने का बेहतरीन काम करने वाले हमारे बीच माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री दीपक बरुआ जी की गरिमामयी उपस्थिति है। आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आपके संबोधन हेतु। माननीय मंत्री, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। राजनगर
प्रखंड के मटकमगड़ा शहीद ग्राम में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपा सोरेन जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, कमिश्नर साहब, उपायुक्त, एसपी, जिला के तमाम अधिकारी एवं उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए उपस्थित सभी लाभुकों को बहुत बहुत जोहार। चूंकि चुनाव समाप्त होने के बाद हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चंपादा के नेतृत्व में पूरे राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के लिए, आम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए लगातार समीक्षाएं की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य को 24 सालों में जिस तरीके से बहुत सारे कामों को जनता के बीच में उतारने का काम पूरा नहीं हो सका, उसको ये चंद महीनों में उसको करने का प्रयास जारी है वर्तमान सरकार की तरफ से। और ये राज्य को जिस तरीके से लोगों ने लड़ाई करके हम सबों ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में काफी लोग शहीद हुए इस राज्य के निर्माण में, लेकिन उन भावनाओं को जो परिकल्पना था इस राज्य को बेहतर बनाने का, जैसे जनजातीय भाषाओं को अभी तक हम लोग प्राथमिक स्तर से लागू नहीं कर पाए हैं। हो, मुंडा, संथाल, खुड़ुक, पंचपरगनिया क्षेत्रीय भाषाएं, किसी भी भाषाओं को प्राथमिक स्तर से हम लोग शिक्षण कार्य में नहीं जोड़ पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चंपादा के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर से शिक्षा के माध्यम से इसको जोड़ने का हम लोग का प्रयास है। इसीलिए कैबिनेट से हम लोग ने इसको स्वीकृति दिया है और 20 जून तक में इसका विज्ञापन आएगा और सभी जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक जो है आवेदन दे सकेंगे, जिसको हम लोग नियुक्ति देंगे और अपनी मातृभाषा से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। और चंपादा के प्रयास से इन भाषाओं को मान्यता मिले और इनसे किताबें छपे, इसके लिए अभी आने वाला कैबिनेट में हम लोग जनजातीय भाषा अकादमी को जो है गठन करने का सरकार प्रयास कर रही है और आने वाला दिन में जनजातीय भाषा अकादमी को भी हम लोग एक मूर्त रूप देंगे इस राज्य में। तो इस तरीके से जो विशेष कानून बना है इस क्षेत्र के लिए, पंचायत का जो कानून है पेशा के रूप में 1996, उस कानून की भी ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया है और आने वाला दिन में यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए जो कानून बना है उसको उसी रूप में लागू करने का सरकार का प्रयास है। ऐसे सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, ऐसे बहुत सारे ऐसी योजना है जो आम जनों को लाभ पहुंचाने का और इस राज्य को बेहतर बनाने का हम लोगों का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच इस राज्य के महिलाओं के प्रति विशेष उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि महिलाओं की औसत आयु 50 साल तक है। इसीलिए महिलाओं को 50 साल की उम्र में पेंशन मिले, इसका सरकार ने प्रयास किया और इसको हम लोगों ने शुरुआत किया है। अबुआ आवास योजना को और बेहतर ढंग से करने के लिए समीक्षा हुई है और आने वाला दिनों में और 9 लाख आवास की स्वीकृति होगी और यहाँ के आवासहीन लोगों को, जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरीके से सरकार का प्रयास है कि हर उन लोगों तक सरकार की विकास की योजनाएं पहुंचे जो इस राज्य को सपना साकार करने का लोगों ने सपना देखा था। चूंकि बहुत सारी ऐसी योजना है
माननीय मुख्यमंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किया है। आज मैं उस विभाग को देख रहा हूं और उनका जो परिकल्पना था कि प्रत्येक गांव जहां तक यातायात की सुविधा नहीं है, वहां से लोगों को अस्पताल आने में दिक्कतें हैं, स्कूल जाने में दिक्कतें हैं, प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में, उनकी अपनी योजनाओं का लाभ लेने में भी उनको तकलीफ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चंपादा ने ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। हम लोग उसको समीक्षा कर रहे हैं। उसमें जिस तरीके से वृद्धाओं को, आंदोलनकारियों को, दिव्यांगजनों को और छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है ताकि उनसे लोग पैसा नहीं ले सके और उन लोगों को फायदा मिले, इसके लिए पर किलोमीटर 18 रुपया हम लोग जो है ना उस गाड़ी को भुगतान करने हैं। तो इन सारी योजनाओं को और बेहतर ढंग से हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं आने वाला दिन में, और कई गाड़ियों को ऐसे जगह से जोड़ेंगे, रूट परमिट देंगे जिससे आम जनों को उसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे आज के कार्यक्रम में जैसे कि जानकारी प्राप्त हुआ 71 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं और 235 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहाँ आधारशिला शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे लोकसभा में आप सबों ने उत्साह का परिचय दिया है और करारा जवाब देने का प्रयास किया है, इसको आगे बरकरार रखना है और जितना हो सकेगा हम लोग आप सबों के लिए प्रयास जारी रखेंगे और आम जनों तक इसका लाभ पहुंचे, इसका हर संभव प्रयास होगा। कहीं से भी किसी तरह की शिकायतें होगी प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई कोताही होगा तो किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और आम जनों का जो सुविधा है उन तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री भोक्तानंद जी को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। यकीनन विकास का एक अनूठा अभियान चल पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। जी हां, ऐसे दृढ़ विश्वास और ऐसे ही संकल्पों के साथ हमेशा राज्य की श्रम शक्ति के लिए, राज्य के मजदूरों के लिए हमेशा मसीहा बने रहने वाले, हमेशा यहाँ के युवाओं का कौशल विकास कर उनके भविष्य को संवारने की कोशिश में लगे रहने वाले माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सादर निवेदन आपके उद्बोधन के लिए। जन कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास, परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, माननीय मंत्री कल्याण दीपक बिरवा साहब, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त केसरी जी, उपायुक्त सरायकेला, पुलिस अधीक्षक सरायकेला, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न पंचायतों और विभिन्न गांवों से आए हमारे भाइयों एवं बहनों, आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होना है और कुछ नियुक्ति पत्र वितरण होना है। और हमारी जो सरकार इन 4.5 वर्षों में महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में 4.5 वर्षों में विकास और रोजगार का बेमिसाल पेश किया है।
जो किसी की आशा और उम्मीद नहीं थी, क्योंकि झारखंड बने 22-23 बरस होने के बाद भी गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, डबल इंजन की भी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी इस राज्य में, लेकिन लाभ से वंचित रहे लोग, लाभ मिला ही नहीं। और जैसे ही सरकार झारखंड में गठबंधन के बना, एक अभियान चला कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में जाकर जगा करके गरीबों को लाभ देने का काम किया। आज वही योजनाओं को हम लोगों ने गति दे रहे हैं, तेजी से, रफ्तार से विकास जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इन 4.5 वर्षों में चाहे सरकारी नियुक्तियां हो, चाहे गैर सरकारी नियुक्तियां हो, कई हजारों युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। और विकास, सड़क, पुल, स्कूल, शहर से लेकर गांव तक जाल बिछाने का काम किया है। और जो महत्वपूर्ण योजना जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो गरीब जंगल में, खेत में, खलिहान में, पहाड़ में, जहां पर योजना नहीं पहुंचती थी, लाभ नहीं मिलता था, जो इंतजार करते रहते थे कि सरकार कब मेरे दरवाजा में आएगी, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से वंचित थे, वैसे लोगों को सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि 60 बरस उम्र वाले माताओं को, पुरुषों को एक अभियान के तहत हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पेंशन देने का काम किया। जब 60 बरस उम्र वाले हमारे माँ बहनें, पुरुषों नहीं मिल रहे, तब 50 बरस उम्र वालों तक की पेंशन दिया जा रहा है। ये झारखंड ने पहला राज्य है, झारखंड देश में पहला राज्य है जो इस तरह का लाभ जन जन तक, घर घर तक पहुंच रहा है। और हम बात करते हैं 4.5 बरस पहले का, तो सिर्फ खाली भाषण, आश्वासन और झूठा राशन की सरकार थी। लेकिन 4.5 वर्षों में जो आवश्यकता, जो जरूरी और जनता जो पड़ती थी, उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे श्रम विभाग, जैसे कोविड महामारी अब जो छिपा हुआ नहीं है, जैसी सरकार बनी लगा के अब देश प्रदेश बचेगा नहीं। पूरा कोविड काल में कोई दूसरे से सट लोग नहीं रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था और नई सरकार बनी हुई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ महागठबंधन के हमारे जो कप्तान माननीय हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने अपने भी बचने का काम किया और हम लोगों को बचाने का काम किया और आप लोगों को बचाने का काम किया और पूरे झारखंड को नियंत्रण रखने का काम किया। आज झारखंड 2 बरस हम लोग बचाने में, अब बचने में समय लगा। इतना बड़ा आपदा आया था, लेकिन अब 2 वर्षों में, यानी 2.5 वर्षों में झारखंड सरकार ने जो रोजगार और विकास का जो सरकार की जो पैमाना है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इतना काम हुआ है पूरे झारखंड में। अगर हम पूरा उपलब्धियां, एक एक उपलब्धियां अगर विकास के बात करें, रोजगार के बात करें, तो 1 घंटा समय लगेगा। लेकिन हमारे पास जो अभी समय बचा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का सपना है कि जो गरीब विकास से वंचित है, उसको हम लोग घर घर तक विकास पहुंचाने का काम करेंगे। और जिन लोगों को रोजगार की जहां तक बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अब हम लोग भारी पैमाने पर नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और हमारे विभाग से इस महीना का अंत या जुलाई के फर्स्ट में श्रम विभाग के द्वारा 20,000 युवा युवतियों हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कौशल विकास के माध्यम से सभी युवा युवतियों को प्रशिक्षण करके विभिन्न कंपनियां में रोजगार से जोड़ने के सरकार का निर्देश है। और इस सरकार ने बहुत बड़ा एक श्रम विभाग ने 75% सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसको हम लोग सख्ती से लागू कर रहे हैं कि यहाँ जो भी जितना कंपनियां हैं जो स्थानीय स्तर पर जो यहाँ के युवा युवतियों का जो दूसरे पर काम करने जाते हैं, उनका यहाँ रोजगार कैसे मिले, इसके लिए सरकार पूरा चिंतित है। और इस तरह का कार्यक्रम अभी अन्य जिलों में भी है। समय कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री
चंपई सोरेन जी ने ठाना है, माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने ठाना है, घर घर में विकास के दीप जलाना है, गांव के हर घर हर तक सुविधा पहुंचाना है, सुंदर और खुशहाल झारखंड बनाना है, हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय के लिए, जिन्होंने एक इतिहास गढ़ा कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज से सकुशल कोरोना काल में वापस लौटे थे, और आज भी ये इतिहास है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए। हमारे बीच अभी अभी उपस्थिति हुई है जिला परिषद अध्यक्ष श्री सोनाराम बोदराई सर की। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ परियोजना निदेशक ITDA श्री जयदीप तिग्गा जी से कि माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय का आदरवर्धन नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए, और इस स्वागत के लिए आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं मैं। जिला परिषद अध्यक्ष श्री सोनाराम बोदराई सर, स्वागत अभिनंदन है आपका। और अब हमारे सरायकेला खरसावां जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है साथियों, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमें कई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। परंपरागत आदिवासी कला संस्कृति के संरक्षण हेतु जोहर थान की घेराबंदी, धुमकुड़िया भवन, माझी थान के आदि के साथ ही सड़क निर्माण, अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक शौचालय निर्माण की कुल 70 करोड़ लागत की राशि की 22 योजनाओं का उद्घाटन आप देख रहे होंगे। शिलापट्ट का अनावरण कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है, और 167 करोड़ की लागत राशि की कुल 160 योजनाओं का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सब की तरफ से, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब जिला प्रशासन सरायकेला की एक खास पहल है डीजी ऐप, डीजी निदान ऐप। इसके माध्यम से आप जो भी अपनी स्वास्थ्य जांच कराते हैं उसकी रिपोर्ट घर बैठे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन में दे दी जाएगी, और इसी ऐप का शुभारंभ अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है करने की कृपा की जाए माउस क्लिक करके महोदय, ताकि ये रिपोर्ट के लिए अब आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब ये रिपोर्ट सीधे ही एक लिंक आपको भेजा जाएगा रजिस्टर मोबाइल पर, उसको क्लिक करते ही स्वास्थ्य जांच की सभी रिपोर्ट आपके मोबाइल पर आएगी। एक अनूठी पहल है। और ये शहीद पार्क आप देख रहे होंगे, सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ये मॉडल शहीद पार्क का नमन है शहीद को। और अब निवेदन डीजी निदान ऐप का शुभारंभ निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जिला प्रशासन सरायकेला की यहाँ की संस्कृति बचे, यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ के लोग स्वस्थ रहे, यहाँ पे हर धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल सुरक्षित रहे, संवरे रहे, और हमारे शहीदों के जो स्मारक हैं वो भी इसी तरह से हमेशा संरक्षित, सुरक्षित और एक बेमिसाल याद के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी के दिलों तक आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने का हमारी सरकार का संकल्प। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीजी निदान ऐप के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। एक नई पहल है जिला प्रशासन सरायकेला खरसावां की। सर
ये माउस क्लिक करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, ये माउस क्लिक करके एक बार जोरदार तालियां इस नई पहल के लिए। जिला प्रशासन सरायकेला खरसावां की नई पहल डीजी निदान ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है, ताकि सारी आपकी स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट आपके मोबाइल फोन पर आपको घर बैठे मिल जाए। जैसे आप रिपोर्ट अभी देख भी रहे होंगे, लिंक क्लिक करते ही पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाती है आपके सामने और आपको रिपोर्ट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये नायाब सी पहल है जिला प्रशासन की। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का इन योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और इस डीजी निदान ऐप का शुभारंभ करने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प हमारे साथ होना चाहिए। जी हां, राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बेमिसाल नेतृत्व हमें मिल रहा है और इन्हीं बेमिसाल प्रयासों के लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के लिए। और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपकी प्रगतिशील सोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी। चालू है ना? आज इस चुनाव के बाद दिवाकिशुन शहीद ग्राम मातकोंबेड़ा इस गांव में आज के उद्घाटन विभिन्न योजना का शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण इस समारोह में हमारा गठबंधन सरकार के लोकप्रिय मंत्री सुखपाल भोक्ता जी, लोकप्रिय मंत्री दीपक बिरुआ जी, स्कूलान प्रमोशन के आयुक्त, इस जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और पदाधिकारीगण, इस समारोह में सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारी ओर से जोहार। तेंजा बीट डिबकिशुन नोआ आखड़ा मातकोंबेड़ा हतूरे जाग पे सोहर से डेरकन माझी को, माझी गंके को, प्रायनिक को, गोडेत को, बोया को, मिशी को, फूल करिया गाते को, सनम को अपेठी नालियां लहाते जोहार। आज लंबा समय हम लोग चुनाव में व्यस्त थे और 2019 से आज तक जो 5 साल के लिए सरकार हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग गठन किया था, ये राज्य का विपक्ष
भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी ये बहुमत की सरकार है, लेकिन कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। बेवजह झूठा आरोप, इसको लेके हर समय सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। आखिरकार 4 साल के अंदर वो लोग सफल रहा, लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और मजबूत के चलते फिर से सरकार बना, लेकिन एक युवा मुख्यमंत्री को झूठा आरोप से उन लोग जेल में पहुंचा दिया। आज झारखंड होके अलग होके 26 साल तक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लंबा समय तक झारखंड में राज किया है। लेकिन न यहाँ के आदिवासी के लिए सोचा, न यहाँ के मूलवासी के लिए। सिर्फ झूठ बोल के राजनीति किया है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है। ये सरकार जो आप लोग 2019 में जो आदेश दिया, महागठबंधन के पक्ष में आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट जो आदेश दिया, और सरकार बनने के साथ 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं काम किया जो कोरोना से प्रभावित था। 2 साल में बहुत सारे काम हम लोग किया। ऐसा योजना जो जंगल का बीच में गांव, जो सराना जंगल का बीच गांव, उस गांव को भी हम लोग सरकारी योजना हम लोग देने का काम किया है। और इसलिए आज का प्रोग्राम यही है कि आज ये शहीद ग्राम है मातकुम्बेड़ा, शहीद ग्राम का सभी परिवार का पक्का मकान, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी सभी पक्का मकान बनेगा। और एक आदर्श शहीद गांव हम लोग निर्माण करने के लिए हम कदम उठा दिया है। जहां पर दरबार चट्टानी है, उसमें आप लोग किस तरह से नक्शा देख सकते, उस तरह से बनेगा दरबार चट्टानी में जो डिवाड़ी का आता है। और वहीं से या 12 महीना इस गांव का खेत में पानी, वहीं से लिफ्ट इरिगेशन ताकि मजबूती कैसे बनेगा, पूरा हर खेत हरियाली में नजर आएगा पूरा 12 महीना। ये शहीद ग्राम में कोई किसी तरह का कमी नहीं हो, इसीलिए चुनाव के बाद हमने पहला प्रोग्राम यहां देना शुरू किया है कि हम लोग शहीदों का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका प्रेरणा लेते हैं। और इस शहीद गांव को हम लोग को आदर्श गांव जब तक नहीं बनाएंगे, ये काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए इस गांव को सुधारना, इस गांव में नशापन नहीं होगा, इस गांव में अच्छा शिक्षक, अच्छा पढ़ाई, अच्छा संस्कार, ये गांव जिसका लिए ही डीबा की सुनने जल जंगल जमीन, अपना परंपरा, अपना खेत खलियान के लिए ही उन लोग लड़ाई लड़े थे। यदि हम लोग डीबा का किसुन का आदर्श मानते हैं, तो हम लोग ऐसा संस्कार हम लोग लाएंगे जो ये एक दूसरे से मानव के मानव बीच में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। इस तरह के इस गांव को निर्माण करना है।
इस गांव में हम ग्राम प्रधान यहाँ का माजी बाबा से इस गांव से अपील करना चाहूंगा, इस गांव में अच्छा संस्कार नासापन से दूर रहेगा और सभी बच्चों को शिक्षा और अपना परंपरा अपना संस्कार को बचाना है, अपना आवाज जो मदर टंग है उसको बचाना है। ये आज इसको करने के लिए हम आए हैं। जब इस राज्य का दायित्व तो मुझे मिला और इस क्षेत्र से आप सबों ने बहुत हमको प्यार दिया है, बरसों से हमको आप लोग प्यार दिया है। इस सरायकेला खोरसवा से हमने एक ऐसा काम शुरुआत करने जा रहा है, पूरा इस राजनगर प्रखंड एक दिन कभी सुकाड़ नहीं देखेगा। पूरा हर खेत खलियान में 12 महीना खेती में पानी रहेगा, उसका योजना हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का आज चुनाव में जो 2-3 महीना हम लोग गैप था, इसीलिए हम लोग इसी गांव से सरायकेला का इस मातकमबेड़ा गांव से आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आज उसी तरह आज अब वह आवाज फिर से आने शुरुआत होगा कुछ दिन में। किसी तरह का चयन में गड़बड़ी नहीं हो, वीडियो कार्यालय से या सीओ कार्यालय से। जिसको पहले मिलना चाहिए उसी को पहला सूची आना चाहिए, नहीं तो अगर बिचौलिया माध्यम से किसी तरह का गड़बड़ी और विसंगति पैदा हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब वह आवास में 3 कमरा के साथ साथ आप लोग का बढ़िया शौचालय भी अटैच वहां पर रहेगा, यह सरकार ने निश्चित किया है, ताकि उसमें पानी का भी सुविधा हो। हम लोग काम करने जा रहा है ताकि अब वह आवास सिर्फ नाम का नहीं रहे, देखने भी लगे कि अब वह आवास है और वही शौचालय भी शामिल है। खाना बनाने का किचन भी अलग रहेगा, 3 कमरा सोने का अलग रहेगा, एक बरामदा भी रहेगा, उसका बाद शौचालय अटैच रहेगा। ये झारखंड सरकार, आप जो इस सरकार को बनाने में 2019 में मोहम्मद बाबू का नेतृत्व में आपने जनादेश दिया, ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी को, ताकि कोई बेघर नहीं रहे और अच्छा मकान पक्का मकान में रहे, उसका साथ उनका जीने का, यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही ये सरकार है। हम लोग भारत सरकार, हम लोग बहुत ठगा है हम लोग को, इसीलिए हर उसका इंतजार हम लोग नहीं करना है। अपना बल पर झारखंड हम लोग लड़ के लिया है, अपना बल पर झारखंड के आदिवासी मलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए हर परिवार को अच्छा मकान हम लोग देंगे, 3 कमरा और शौचालय के साथ। इसी तरह आज योजना जब हम सत्ता में आने के साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया था, उसको संशोधन करते साथ हमने कुछ दिनों के भीतर में 200 यूनिट बिजली झारखंड में फ्री आप लोग उपयोग कीजिएगा। 200 यूनिट बिजली, जो भी यहाँ विसंगति है बिजली में थोड़ा बहुत जो दी अलग बिल आया है उसका ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा, सबका हम लोग जो गलत ढंग से किसी तरह से अगर बिजली बिल आया उसको माफ होगा और सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, ताकि कोई रोशनी से दूर नहीं रहे।
उसी तरह का आज हम सरकार का सोच, ये झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है, झारखंड में सोना का खदान है, झारखंड में बारूद का भंडार है जो आपको जादूगोड़ा यूसीएल जानते हैं, उधर तांबा का भी भंडार है, इधर चाहे वह लोहा पत्थर है, सराना जंगल है। इसीलिए आज झारखंड में क्यों विकास नहीं हुआ आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा का? इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ का सारा विद्यार्थी को, ताकि हर विद्यार्थी, हर परिवार का, चाहे गरीब का, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा बेटी हो, चाहे कोई भी गरीब तबका का बेटा बेटी हो, सबको हम लोग पढ़ाने के लिए हर तरह की पैसा का मदद देने जा रहा है। कोई किसान का बेटा बेटी यदि इंजीनियर पढ़ने का इच्छा है, मेडिकल लॉ करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अगर उनका इच्छा है, उनका हर तरह का हम लोग मदद देने जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10 लाख चाहे 12 लाख चाहे 13 लाख चाहे 15 लाख, उस बच्चों को हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग देंगे। और जब तक वो नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तब तक वो रिटर्न नहीं होगा। जॉब होने के बाद आस्ते आस्ते वापस करेगा। ये सुविधा इसीलिए हर इलाक डिप्लोमा करने के लिए मन की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू किया है। 15,000 से 30,000 तक उन लोग को मिलेगा। जितना ही प्राइमरी स्तर से सबका छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया, ताकि हमारा विद्यार्थी पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं छोड़े। ये सोच है, ये सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार का सोच है, कोई भी विद्यार्थी पैसा का कमी चलते उसका पढ़ाई नहीं रुके। इस तरह का सोच के साथ ये सरकार, आपकी सरकार, ये व्यवस्था किया है। उसका साथ साथ जो पिछले डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में और सरकार बनी, तो उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है, ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है, ताकि झारखंड की, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, ताकि कोई भूखा नहीं रहे सहे। उसका साथ हम लोग निर्णय लिया, कानून बनाया है। हम लोग ये सरायकेला जिला पूरा उद्योग से भरा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में बड़ा बड़ा कंपनी है, निजी कंपनी है। हर कंपनी में 75% यहाँ का जो डिप्लोमा बीटेक किया है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, उनका हर हालत में नौकरी देना होगा 75%। यहाँ का आदिवासी को देना है, यहाँ का मूलवासी को देना है। ये हम लोग सख्ती से भी अभियान के तरफ चलाएंगे, हम लोग और लागू करवाएंगे। उसी तरह आज जैसे हम लोग 50 साल से आगे महिला को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीना से। उसका सहयोग करेंगे हम लोग, ताकि वो अपना परिवार, अपना घर द्वार अच्छा से देके उसको सहयोग करेंगे हम लोग। ये आज ये चुनाव होने के बाद पहला हम आप लोग के बीच में आया है।
इस रात को सजाना है, झारखंड को सजाना है, संवारना है। इसलिए हर धार्मिक स्थल हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। आदिवासी का जिस तरह सुंदरीकरण हो रहा है धार्मिक स्थल, मूलवासी का भी हम हर धार्मिक स्थल को हम लोग सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार, हमारी सरकार झारखंड की जनता का दुख दर्द को समझते हैं। क्या जरूरत है, किस गांव में क्या जरूरत है योजना, किस मोहल्ला में क्या है। इसलिए हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, उसी तरह फिर हम लोग जुलाई से शुरू करेंगे कि कोई भी बच्चा कुचा जो समस्या है, हर समस्या का समाधान के लिए हम लोग फिर से उसी तरह अभियान चलाएंगे, ताकि एक एक जनता का दिल का दर्द ताकि हम लोग समझ पाए। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है, ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है वही अनुकूल में हम लोग योजना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठाकने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है। इसलिए सभी आज जो हम आपका जो बीमारी को पकड़ने के लिए आज जो हम लोग शुरुआत किया है डीजी निदान, ये आप लोग कितना सोच है हमारा जिला के अंदर में। हम लोग डेली जाते हैं, हम लोग ये शरीर में बहुत तरह का बीमारी होता है, कोई शुगर है तो कोई प्रेशर है, कोई मलेरिया से प्रभावित है तो कोई टीबी से। उसी तरह का आज हमने यहाँ पर शुरुआत किया, आपको अपना मोबाइल में आ जाएगा कि हमारा शुगर कितना है, कम है कि बेसी है। उस तरह की व्यवस्था ये हमारी सरकार, हमारी गठबंधन के सरकार ठीक है, हर जनता का दुख दर्द समझने के लिए ये भी पहल किया गया। इसीलिए आज और भी हमारा प्रोग्राम है दूसरा जिला में, आज इसको आदर्श ग्राम और बहुत सा योजना हमने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। और इस राज्य के अंदर में सड़क का जहां जहां कमी है 15,000 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण शुरुआत हुआ है। यदि कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गया है, ये भी आप लोग सामने रखिएगा। हर गांव अपना एक दूसरा गांव से संपर्क, एक दूसरा पंचायत से भी, पंचायत सचिवालय को भी हम लोग मजबूत करने जा रहा है। हर उप स्वास्थ्य केंद्र, हर पंचायत में एक दिन आपको 24 घंटा वहां फ्री आपको दवाई मिलेगा। ये सरकार ने ये भी अभियान के तरफ आपका भी लाने जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार दवाई के अभाव से उसका मृत्यु नहीं हो। इसलिए पूरा राज्य में हर पंचायत में ऐसा व्यवस्था होगा, 24 घंटा वहाँ दवाई उपलब्ध रहेगा हर तरह की। और डॉक्टर जिला से हफ्ता में उनका रोटेशन रहेगा, ड्यूटी। हर स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, विजिट करेंगे, ताकि कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। इस जीवन को सुरक्षा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ा जरूरी है, इसलिए ये भी हम लोग करने जा रहा है। इसलिए कोई किसी का कमी नहीं होगा। मेरा पूरा विश्वास है, हम इसी धरती से झारखंड आंदोलन तक यहाँ तक हम पहुँचा है। हम एक एक गांव, एक एक मोहल्ला का समस्या वाकिफ है, और उसी अनुसार योजना भी बनेगी।
और हर जरूरतमंदों को हम लोग उनका उसी मुताबिक योजना बना के झारखंड में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ का मूलवासी आदिवासी का, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हम लोग हर परिवार को अच्छा शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा का दिया जला देंगे, कभी बाद में वो किसी से ठगा नहीं जाएगा। ये सरकार ताकि एक एक विद्यार्थी को पीछे में विदेश तक हम लोग भेजा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ करके आ रहा, बड़ा गौरव महसूस होता है। जो लड़का इस साधारण गांव का, साधारण परिवार का, और विदेश हम लोग भेजा, एक पैसा विद्यार्थी को नहीं लगा, सारा खर्चा वहन किया सरकार। यही तो सरकार की सोच है। कभी झूठ हम लोग नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। उन्हें जाती न गए सिडरा कना पे माझी गोंके को, प्रायनिक गोंके को, बोया मिशे को ना चुनाव बाद उनाते ना मात को मेरा हाथू खोना ली एहो किया ना दो उनका हाथू नोड़े खोना गे डीबा की सुनत किन सार किन तेरंगा का नोआ दो नौका बन बेनावा मीन झारखंड दिसों में नोआ दो आलागे नोआ अतुरिया परिचय तहन मा ओनाते 12 महीने दा चास लगी तहन मा सनाम गिदरा बेजवन पढ़ाओ कुआ अड़ी नपाय राय रीत बने होबा आर नासा खोना नोआ अतु बन बंचावा नोआ मिटन मिसाल तहन मा शेदाय हापड़ाम को मैंने कहा परवा न्यू लेखन तीसो खरे आलम बोलो ना बांदी आलम जोटे दा बागन जाजुग लगी धोंदे बागिया मा ओनाते नो हापड़ाम का काताली ले योटो का कना जोन शेदाय हापड़ाम को ओल पड़ावा को तो है कना मेनखान को बढ़ाया जो ओना दो चेत जिनिस कना ओनाते जुदी उनको मायांग ठोप कना बोन उनको कथा बोन बंचाव दो होय मा 300 आबो दो आबो आदिवासी दो जहां जाए भीतर रगे हापड़ाम को माराम बुरुबन जाहिर दा तपांग दा मेनते तांगाड़ी बंधुला ओंडे के ताहिन मा ओना खुना के दिशों बंचाव कना ओना के बंचाव करते आवरी नासा पासा तो नोआ तो बन बगिया अब वह लाई लेक्चर रे तो बनवान मेनखान जुदे नहीं तो ओना जो बन अगुया एनखान बे बे ते अब दो 300 धोन रिनी धोन बुयर तो बाबन हुआ 300 किसेड़ मेनते तो बाबन लेखा ओनाते नोआ दो सेदाय नुको 100 बचर मांग रे नोआ धरती रे ओत को ठीके लिया लाई लेक्चर को ठीके ला जनामायो आड़ांग को ठीके ला आबो जुदी नुना नितों दो ओल पढ़ाओ ना बोन कहानी किताबन पढ़ाओ या नितों जुदी नुआ दिशों बाबन बंचाव दाड़े आतु बाबन चेहरा दाड़े इनका नुआ धरती रे आबो दो जनाम के बेकार ओनाते सनाम कोठे आधा सालिया ताहेना माँ जहाँ कुलिंग मेन किया तेज दो नुआ पे महीने बाद पर तो मात कोम बेड़ा आतु खोन कामिली एहो किया आर नुआ नौका बन सजाओ नुआ आतु में दिल रेंगे रामन कोटा गिड़ी का आर नुआ आतु रे हरियर गे नुआ ओत बद होता है माँ आर अब वह लाख लक्चर हो बंचा होता है माँ मजी अखड़ा बंचा होता है माँ और अब वो जिधर पिधर सचेत गाते नुआ झारखंड दिसों चे भारत जगत रे उपरुम बन एमा मानवा के अलिया आपे तलर कथा ताहे ना साथीगण बहुत सा योजना हम लोग शुरुआत किया है झारखंड को संवारने के लिए जो लंबा समय भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सत्ता में रहा सिर्फ यहाँ का अस्तित्व को मिटाना यहाँ का सीएनटी एसपी को छेड़छाड़ करना उनका कभी आदिवासी का हित में नहीं था सोच ना मूलवासी का प्रति का सोच था ना यहाँ का बेरोजगार के प्रति में सोच था ना कहीं यहाँ का विद्यालय या यहाँ का विद्यार्थी के लिए सोच था
उनका समय तो डबल इंजन का समय, 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। उसका सोच ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी ताकि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन यहाँ हमारी सरकार गठबंधन के संचार, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक सुविधा सबसे प्राथमिकता लेके हम लोग पूरा झारखंड का अच्छा से संवारेंगे और एक दिन देश के अंदर में झारखंड में एक आदर्श राज्य के नाम से हम लोग परिचय देने में सफल लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। देवा किशोर अमर रहे। आपके संबोधन के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए और आपकी संवेदनशील सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है। माननीय विधायिका ईचगढ़ श्रीमती सविता महतो जी की, डायरेक्टर DRDA अजय कुमार तिर्की सर ये आदरवर्धन मंच पर करते हुए। साथियों, न थमेगा झारखंड न रुकेगा झारखंड, अब हमेशा विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनके लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण का ये समय है। सबसे पहले लाभुक सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की पार्वती किस्कू 5,000 रुपए की राशि, जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। बच्ची पढ़े और आगे बढ़े, इसी संकल्प के साथ ये योजना गुरुबारी हांसदा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की 5,000 रुपए की राशि आपको अगली पढ़ाई के लिए अलग अलग कक्षाओं में कुल मिलाकर 40,000 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाती है। मानी किस्कू अगली लाभुक है, मानी किस्कू। और उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्ति पत्र, ये सेविका है रीना बास्के, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ये योजना आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति पत्र, ये है राखी कुमारी प्रधान। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आंगनबाड़ी सेविका को इस समय मंच पर प्रदान किया जा रहा है। अब कृषि विभाग की योजना फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए पंप सेट 2 HP के लिए हमारे लाभुक हैं करण बास्के, इन्हें दिया जा रहा है 2 HP का पंप सेट, उसकी स्वीकृति ने प्रदान की गई है। सरकार इन्हें कृषि बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य को करने के लिए ये पंप सेट प्रदान कर रही है। और उसके बाद कृषि विभाग की योजना के अंदर रोटोवेटर गुमान सोरेन मंच पर इस समय विराजमान, ये कटआउट प्राप्त करते हुए सांकेतिक रूप से, लेकिन इनकी स्वीकृति हो चुकी है रोटोवेटर के लिए। और अगले लाभुक हैं बुधराय मुर्मू, मंच पर इस समय बुधराई मुर्मू जी हैं। मिनी राइस मिल के लिए आपका चयन किया गया है। और अब ग्रामीण विकास की योजना अबुआ आवास योजना, उषा देवी 3 कमरों का पक्का मकान, जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ में शौचालय, शानदार घर हो, ये है सरकार की योजना। उषा देवी जी को ये योजना का कटआउट, ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अबुआ आवास योजना की अगली लाभुक है कर्मी माझी। हमारी सरकार की ये सोच है कि अपने घर का सपना सबका हो पूरा, और इसीलिए आई है अबुआ आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक हैं परन हांसदा, इस समय कर्मी माझी, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक परम हांसदा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ही लाभुक हैं सिमलाय मुर्मू। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए लगातार। बहुत शानदार और यादगार दिन है आज हमारे जिले के लिए। अब है ग्रामीण विकास योजना मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के अंदर सुनील चंद्र महतो, ये है लाभुक मंच पर इस समय। और बिरसा सिंचाई कूप योजना के लाभुक हैं भादा मुर्मू, इस समय ये है सुनील चंद्र महतो। और आगे आएंगे भादा मुर्मू। तालियां लगातार हो बढ़ते झारखंड के लिए, विकसित झारखंड की सुंदर तस्वीर के लिए।
बिरसा सिंचाई कूप योजना के अगली लाभुक होंगे रेसो सोरेन। और अब मत्स्य विभाग की योजना है मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन, मैश फीड एवं जाल का वितरण किया जाना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, आपूर्ति विभाग की ये योजना है। 10 रुपए में साल में 2 बार धोती साड़ी या लुंगी खरीद के आप अपने त्योहारों को मनाएं, नए कपड़े पहने। उसके लाभों के समय मंच पर सुनाराम किस्कू। और उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक हैं सहदेव टुडू, जिन्हें अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राशि प्रदान की जा रही है। पशुपालन सुकर विकास योजना के अंतर्गत 75% सब्सिडी में ठाकुर सोरेन आपको सुकर पालन की योजना स्वीकृत की गई है 75% सब्सिडी के साथ। और उसके बाद श्रम विभाग की योजना के लाभुक हैं झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधित श्रमिकों को कार्ड का वितरण। सीता हाई बुरु, ये है सीता हाई बुरु जी, श्रम कार्ड इन्हें दिया जा रहा है, जिसके बाद ये सरकार के कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। सीता हाई बुरु। और उसके बाद में है फूलो छानो आशीर्वाद योजना JSLPS की पायो टुडू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सामुदायिक निवेश निधि, हमारी दीदियां, हमारी राज्य की महिलाएं सशक्त हों, इसके लिए इन्हें बीच बीच में सरकार की ओर से निधि प्रदान की जाती है, निवेश निधि, ताकि ये अपना रोजगार शुरू कर सके मिलकर। सामुदायिक निवेश निधि हेमानी पात्रो, अगली लाभुक होंगी हेमानी पात्रो, सामुदायिक निवेश निधि JSLPS की। और SHG क्रेडिट लिंकेज सेल्तु मंडल 2,60,00,000 रुपए का ये बैंक क्रेडिट लिंकेज किया गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब वनाधिकार पट्टा वितरण में आएंगे पवन सिंह सरदार अध्यक्ष और श्री आनंद सिंह सरदार सचिव हैं। ये सामुदायिक पट्टा का वितरण इन्हें किया जा रहा है ताकि वनोपज पर इनका अपना हक हो। अब उसके बाद DPO UID में नियुक्ति पत्र चयन हुआ है मनीष कुमार दास का। आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का नियुक्ति पत्र आरती मुंडा जी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। कौशल विकास के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है रजनी प्रधान, इस समय मंच पर हैं रजनी प्रधान। तालियां लगातार हो, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। जिला स्थापना के अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र में है सोपनाथ बोदरा। अनुकंपा के आधार पर आपको परमानेंट नियुक्ति सरकार में दी जा रही है। उसके बाद है सुशांत पाल। अनुकंपा आधार पर आपको जिला स्थापना शाखा सरायकेला से ये नियुक्ति पत्र। और नेपाल चंद्र महतो, आपको भी अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और जिला स्थापना में नियुक्ति पत्र है आदित्य भगत को जिला स्थापना में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथि गणों का इस परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। और आइए साथियों, यहां से उठकर ये कदम कहीं थमेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में। इसी संकल्प के साथ उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला सर से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि सर आपका मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता रहे, आपका सहयोग हमें मिलता रहे और आपकी बदौलत झारखंड विकास के नए आयाम गढ़े। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। DDC सर से मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सब की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं, धन्यवाद और आभार की भावनाएं संप्रेषित करें। नगर आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन होगा, माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी को नगर आयुक्त महोदय आलोक कुमार सर से निवेदन, नगर आयुक्त श्री दीपक बिरवा सर को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें और हम सब की ओर से, जिले की ओर से ये सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण माननीय मंत्री तक करें।
मैं निवेदन करना चाहती हूं, पहला आग्रह होगा डीएसडब्ल्यूओ सरायकेला सत्ता ठाकुर मैडम से, विधायिका ईचागढ़ सविता महतो मैम हमारे बीच है। ये स्मृति चिन्ह मैम आपको हम प्रदान करते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आपने समय निकाला और आप हमारे बीच आई हैं। मैं पीडीआईटीडीए से निवेदन करती हूँ, जिला परिषद अध्यक्ष हमारे बीच है। हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप तक स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहे विकास और कामयाबी के साथ, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त सरायकेला श्री रविशंकर शुक्ला सर से। मायाम गोहा आतो मातकुम बेड़ारे ओरम आकान कामी हो रे मानोतान मुख्यमंत्री जी सारहावेदी कना मानोतान मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, सारहावेदी कना मानोतान मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, सारहाव एदी कना मानोतिया विधायक मैडम सविता महतो जी, आयुक्त महोदय, जो तो पदाधिकारी आर कामिया को मीडिया गाते को आर मातकुम बेड़ा आर राजनगर प्रखंड रेन गुणमान अतो होड़ को आपे सनाम को इनसेन खोन गुण मनाओ जोहार आर सरहाओ चाल आपे काना आईमा आईमा सरहाओ। एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिले हैं, हमने वहां पर नियुक्ति गैलरी बनाई है दाहिनी तरफ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ नियुक्ति पत्र धारक वहां चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथि गणों के साथ ये आज ग्रुप फोटोग्राफी होगी। नियुक्ति गैलरी हमारी वहां पर बनी हुई है और बहुत आभार आप सभी का इस आयोजन को इतना बड़ा और इतना सफल बनाने के लिए। सरायकेला खरसावा वासियों, आपने जो आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इसके लिए बहुत बहुत आभार।